ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सीधे जौनपुर का रुख कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए। तो भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है इसके बारे में आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाती। राम वनगमन मार्ग पर भी आज उनके विजन के कारण कार्य प्रारंभ हुआ। यानी विकास कैसे होना चाहिए, जौनपुर को प्रयागराज से जोड़ने का हो, जौनपुर को लखनऊ से जोड़ने का हो, जौनपुर को वाराणसी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। ये विकास की सोच वाराणसी, हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग का संचालन हो सके और यहां पर कृषि उत्पादन के साथ जुड़े हुए किसानों, एफपीओ इनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को दुनिया के अन्य देशों में भेज करके वहां के माध्यम से उन्हें अच्छा दाम मिल सके। इस कार्यक्रम को, इस विजन को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रभावी ढंग से देश का पहला वाटरवे के निर्माण के कार्य को भी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में यहां पर पूरा करते हुए वाराणसी में, हल्दिया से वाराणसी के बीच देश का नंबर 1 का वाटरवे भी बनकर के तैयार हो गया। आज मैं देखता हूं कोरोना कालखंड में जब जौनपुर के किसान, न केवल जौनपुर का किसान न केवल अपनी सब्जी को एक्सपोर्ट के माध्यम से भेजता है, बल्कि जौनपुर की मिट्टी भी दुनिया के देशों में इसके माध्यम से विकास समूची सोच से नहीं होता है। विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। जिन लोगों ने भारत को परिवार माना है और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं जो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब ये नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों के रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, तो कैसे कराते?
जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वो सूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वो सूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य जो संकल्प था उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आप सबने देखा होगा, आप सबने देखा होगा ये कोरोना महामारी पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया को पस्त की हुई, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ और दुनिया के सामने एक नजीर है। और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना, उसे लागू करना, चाहे वह फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब फ्री में अन्न योजना का लाभ भी। डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलेगा। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? इसका मतलब जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आप सबने संकल्प ले लिया कि अब उनको पूरी तरह उनको ही विरोध कर देना है। कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, क्या वे ठीक कर रहे थे? वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे, गरीब को बचाने की मुहिम का विरोध कर रहे थे। अन्न योजना का लाभ जिन गरीबों को इस समय मिल रहा है, 2017 के पहले यही अन्न माफियाओं के पास चला जाता था। सत्ताधारी, सत्ता का प्रश्रय पाने वाले माफिया, ये पेशेवर गुंडे इस अन्न को खा जाते थे और सत्ता का हाथ उनके साथ होता था। दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर के गरीब का हक छीनने का कार्य करते थे। आज तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, न केवल अन्न योजना के माध्यम से सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक अगर किसी जनपद में आया तो जौनपुर जनपद था। 2 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक कोरोना कालखंड में वापस जौनपुर में आए थे। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें से प्रत्येक के जीवन को बचाने के साथ साथ प्रत्येक के हाथ को काम देने का कार्य भी हमने केंद्र और प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है। कोई बेरोजगार नहीं, हर एक को राशन कार्ड भी दिया गया, फ्री में अन्न योजना का लाभ भी दिया गया। और फिर एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं को जोड़ करके कोई हाईवे पे काम कर रहा था, कोई एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा था, कोई गांव में ही चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कर रहा था। और अब तो हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय के साथ साथ उनके अधिकार को भी बढ़ाने का काम किया। गांव के अंदर विकास के कार्य के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, विकास का कार्य गांव के अंदर त्वरित गति से आगे बढ़ सके, इसके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। निराश्रित महिला, विधवा महिला हो या वृद्धजन हो, इन सभी लोगों के मानदेय में सीधे बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांगजन हो, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, हमारे यहाँ निराश्रित जो है उस निराश्रित के नाम पर ही उसको पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होता जो पिछली सरकार करती थी, अपनी पार्टी के नाम पर वो जबरदस्ती खैरात बांटती थी। प्रदेश के
खजाने में डकैती डालने का कार्य करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि जो गरीब है उसके साथ हम खड़े होंगे, उसके साथ हमारी संवेदना ही नहीं होगी बल्कि शासन की योजना भी होगी। और भाइयों बहनों, शासन की योजनाओं को जोड़ने के लिए ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय गडकरी जी का आगमन इस जौनपुर जनपद में आज हुआ है। आज उनके द्वारा यहां पर जो बहुप्रतीक्षित मांगे आपकी थी, शिलान्यास के उन कार्यक्रमों का, चाहे वह भदोही से जौनपुर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य है, लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, उसका शिलान्यास हो रहा है। मछली शहर से भदोही मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, आज उसका भी शिलान्यास यहां पर हो रहा है। जौनपुर में एक मेजर ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई, इस पर भी यहां पर आज उसका भी कार्य का शुभारंभ माननीय गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जनपद जौनपुर से जुड़ी हुई लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग 21 करोड़ की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम जनपद स्तर पर हो रहा है। पिछले दिनों हम लोग आए थे और उस समय मैंने कहा था इस सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी प्रवेश के लिए तैयार हो जाएगा और जौनपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल MBBS के प्रथम वर्ष में बच्चों का प्रवेश का कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, भाजपा समाधान लेकर के आती है और उस समाधान के साथ आपको जोड़ने के लिए जो कहा सो करके दिखाया। विकास हो, गरीब कल्याण हो या आस्था का सम्मान हो। आस्था का सम्मान 13 दिसंबर को अभी आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। आपने कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था? कितना भव्य कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले गंगा जी में डुबकी लगा करके मां गंगा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया, फिर बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक किया और फिर शिव जी की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया। आपने देखा पहले कभी श्रमिकों का सम्मान होते हुए कभी देखा था? पिछली सरकारें करती थी क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी। पिछली सरकारें श्रमिक का मानदेय और उसका स्वयं के पारिश्रमिक पर ही डकैती डाल देती थी। इस समय तो श्रमिक का भी सम्मान हो रहा है, किसान का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, बहन बेटियों को भी सम्मान किया जा रहा है और हर एक तबके को सम्मान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम उसका उदाहरण है। शिव की पूजा भी होगी तो राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना लगाने वाला श्रमिक भी हमारे लिए सम्मानित होगा और उसको भी मंच से सम्मानित करने का कार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में यही किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कोई बात ही नहीं करता था पहले। आज आप देखते होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि प्रभु राम के मंदिर को अपनी आंखों के सामने हम सब बनते हुए देख रहे हैं। प्रभु राम को, भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए भी हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहां विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा,
गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशे और गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आएंगे। निवेश होगा तो रोजगार पाएंगे, यहां का नौजवान यहीं पर रोजगार पालेगा। और भाइयों बहनों, आज इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ने के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट यूपी को दिए हैं, जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को यहां पर शिलान्यास के साथ और लोकार्पण के साथ जोड़ने के लिए वे स्वयं जौनपुर में आए हैं। उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जौनपुर वासियों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति अपनी आत्मीयता को दिखाने के लिए वे आज स्वयं वहां से यहां आए हैं। कार्यक्रम के बाद फिर सायंकाल वापस फिर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय नितिन गडकरी जी का जौनपुर वासियों की ओर से, मछली शहर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, भारत माता की जय जय श्री राम। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आपने सुना, जौनपुर से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। पिछली सरकारों ने अभी तक कोई काम नहीं किया, गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं थी, माफिया राज था, इस तरीके से तमाम चीजों को लेकर उन्होंने गिनाया और सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ बुलडोजर विकास करेगा, दूसरी तरफ गुंडों की छाती पर चलेगा, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। आगे कहते हैं, पिछली सरकार में माफिया गरीब का राशन खा जाते थे, एक परिवार नौकरी निकालने पर वसूली निकालता था। पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, योगी सरकार जब से आई है लगातार गरीबों के लिए सरकार की ओर से काम किया गया है। कई योजनाओं की शुरुआत हुई है जिससे सीधे तौर पर गरीबों को फायदा पहुंचा है। तो तमाम बातें योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। तो जौनपुर से आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, अभी सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मंच पर ही मौजूद हैं। करोड़ों की सौगात भी यहां पर आज मुख्यमंत्री देंगे। आज कई जगह कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले जौनपुर से ये तस्वीरें जहां आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, विपक्ष पर निशाना साधते हुए वो नजर आए। रोजगार के अवसर पिछले 5 साल में कितने बड़े हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा। पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ, गुंडा राज था, इसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। कोरोना काल में कितना काम योगी सरकार की ओर से किया गया, इसके बारे में भी उन्होंने जनता से संवाद किया। चलिए, वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।